क्या आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट गूगल पे टॉप रैंक हासिल करे? ऑन पेज एसईओ। कुछ लोग कहते हैं एसईओ की 3 काइंड्स है, कुछ लोग कहते हैं एसईओ की 2 काइंड्स है। 3 काइंड्स ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ और टेक्निकल एसईओ। कुछ लोग टेक्निकल एसईओ को ऑन पेज एसईओ में ही शामिल करते हैं। चलें आज हम बात करेंगे ऑन पेज एसईओ पे। ऑन पेज एसईओ का मतलब है कि आपने अपनी वेबसाइट के हर पेज को इस तरह बेहतर बनाना है कि वो सर्च इंजन में रैंक करे। अब मैं आपको एक चेकलिस्ट दिखाने जा रहा हूँ। ये चेकलिस्ट तकरीबन तमाम वेबसाइट पे अप्लाई होगी, चाहे आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है या आपकी कोडिड वेबसाइट है या आपकी कोई ब्लॉग वेबसाइट है। अगर आप इन चेकलिस्ट वाले पॉइंट्स को अच्छी तरह कवर कर लेते हैं तो आपकी वेबसाइट एसईओ ऑप्टिमाइज हो जाएगी। ये चेकलिस्ट है। इस चेकलिस्ट में सबसे पहले है हाई क्वालिटी कंटेंट। इसमें एक बात मैं आपको बता दूं, गूगल की जितनी भी अब तक अपडेट आई हैं उनमें कंटेंट के बारे में डिस्कस किया गया है कि आपके जो कंटेंट है, हर अपडेट में कहा गया है कि आपके कंटेंट हाई क्वालिटी होने चाहिए, ह्यूमन रिटर्न होना चाहिए। अगर आप गूगल की अपडेट के बारे में डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, आपने developers.google.com पे जाना है। यहाँ पे जाके आप कंटेंट के बारे में गूगल की अपडेट्स चेक कर सकते हैं। आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं ब्लॉग्स वगैरह। यहाँ पे आर्काइव आप देखें, गूगल ने हर साल डिफरेंट जो अपडेट्स दी हुई हैं वो कंटेंट के बारे में, आपका कंटेंट किस तरह का होना चाहिए, उसकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं सारी, तो आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप कंटेंट के बारे में और लोगों ने जो ब्लॉग्स लिखे हुए हैं वो भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे सर्च में जाके आप लिखेंगे हेल्पफुल ब्लॉग राइटिंग कंटेंट्स, तो यहाँ पे ये देखें आपको डिफरेंट आर्टिकल्स आ जाएंगे जिनको आप पढ़ के सारी इंस्ट्रक्शंस वगैरह इसके अंदर लोगों की होंगी, लोगों ने गाइडलाइंस लिखी होंगी। आप इन आर्टिकल्स को पढ़ सकते हैं, गूगल की आप ओवरऑल इंस्ट्रक्शंस पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी वेबसाइट गूगल सर्च कंसोल में ऐड है तो फिर आपको जो है रेगुलर भी गूगल की अपडेट वगैरह ईमेल के ज़रिए आ जाती हैं। अब गूगल कहता है कि आपका जो कंटेंट है वो अच्छी तरह ऑप्टिमाइज़ होना चाहिए, उसमें प्रॉपर कीवर्ड्स होने चाहिए, कीवर्ड स्टफिंग नहीं होनी चाहिए, आपका कंटेंट प्लेजरिज्म फ्री होना चाहिए, आपका कंटेंट ओरिजिनल होना चाहिए, एआई फ्री होना चाहिए। ये मैंने एक जो है गूगल शीट बनाई है, इसके अंदर ये सारे मैंने जो ऑन पेज एसईओ की चेकलिस्ट है वो सारे पॉइंट लिख लिए हैं। हम इन सब पॉइंट्स को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम कीवर्ड डेंसिटी है। आपने मेक श्योर करना है कि जो भी आप कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं वो एक प्रॉपर लिमिट में होना चाहिए। नॉर्मली जो कीवर्ड डेंसिटी है वो 2 से 3% जो है कंटेंट का होनी चाहिए, लेकिन आपने ये देखना है कि जब आप कोई कंटेंट रीड कर रहे हैं तो उसमें जो आपका कीवर्ड है वो एक लिमिट के अंदर आना चाहिए। ये ना हो कि बार बार आप एक एक लाइन में दोबारा दोबारा वो कीवर्ड आ रहा है, तो वो आपकी डेंसिटी जो है वो सही नहीं होगी। कीवर्ड डेंसिटी चेक करने के लिए आपने गूगल पे जाना है, लिखना है कीवर्ड डेंसिटी चेकर, तो क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपने किसी भी साइट को ओपन कर लेना है। यहाँ पे मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, कीवर्ड डेंसिटी। यहाँ पे मैं अपनी वेबसाइट का जो मेन पेज है उसका मैं यहाँ पे यूआरएल डालूँगा, तो मुझे यहाँ पे जो है कीवर्ड डेंसिटी आ जाएगी। ये इस पेज का मैं जो एक यूआरएल डाल रहा हूँ यहाँ पे, और इसको मैं चेक पे लगाता हूँ। यहाँ पे ये देखें कि ये कीवर्ड डेंसिटी आ गई है कि इस पेज पे ये इतने कीवर्ड्स हैं और हर कीवर्ड का जो है उसने फ्रिक्वेंसी भी बता दी है कि कितनी बार ये कीवर्ड यूज़ हुआ है। ये मार्केटिंग एक कीवर्ड है, ये 37 बार यूज़ हुआ है, ये 9.7% है, तो ये ज़्यादा है। इसके अलावा बाकी कीवर्ड ये देख लें, सब कीवर्ड की जो है ये फ्रिक्वेंसी भी इसने बता दी है और उसका जो परसेंटेज है कीवर्ड डेंसिटी की वो भी बता दी है। तो आपने जो भी कीवर्ड यूज़ करना है अपने कंटेंट में या पेज पे, तो उसके लिए आपने उसकी कीवर्ड डेंसिटी चेक कर लेनी है। तो यहाँ पे ये देखें कि हमने ये जो पहली कीवर्ड डेंसिटी है हम इसको ग्रीन कर देते हैं, ये हमने चेक कर ली है। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट है प्लेजरिज्म है कि जो आपका कंटेंट है वो प्लेजरिज्म फ्री होना चाहिए। गूगल पे आप लिखेंगे कि प्लेजरिज्म चेकर, तो कोई भी वेबसाइट आएगी उनमें से आप किसी को भी ओपन कर लेना है। तो ये मैंने ओपन की है smallseotool.com, तो इसको हमने क्या करना है कि चेक बाय यूआरएल करना है। तो यहाँ पे मैं यूआरएल पेस्ट कर देता हूँ, तो इसको मैं चेक पे लगा देता हूँ। तो ये देखें कि ये प्लेजरिज्म कंटेंट बता रहा है 0% प्लेजरिज्म कंटेंट है, 100% यूनिक है। तो आपका जो कंटेंट है वो प्लेजरिज्म फ्री होना चाहिए।
अब चूंकि एआई आ गया है, लेकिन इसमें आपके पास ये है कि आपका जो कंटेंट है 50-60% एटलीस्ट आपका कंटेंट ओरिजिनल होना चाहिए। अगर कोई 30-40% एआई का कंटेंट आप यूज़ कर लेते हैं अपने कंटेंट को बेटर बनाने के लिए तो वो चल जाता है, लेकिन बेहतर यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो कंटेंट है वो यूनिक होना चाहिए। तो ये हमने प्लेजरिज्म चेक भी कर लिया। तो यहाँ पे हम ये सेकंड पॉइंट को भी ग्रीन कर देते हैं, ये भी हमने चेक कर लिया। अब थर्ड नंबर पे है एआई चेकिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब गूगल ये भी कहता है कि आपका कंटेंट प्लेजरिज्म फ्री भी होना चाहिए और एआई फ्री भी होना चाहिए। गूगल पे मैंने लिखा है कि फ्री एआई चेकर, तो उसके बाद ये ज़ीरो जीपीटी मैंने ओपन कर ली है। तो इस पे ये करना होगा आपको टेक्स्ट पेस्ट करना होगा। तो मैं कुछ टेक्स्ट जो है अपनी वेबसाइट का यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ, तो उसको फिर ये चेक कर लेते हैं, हम डिटेक्ट टेक्स्ट करते हैं तो ये हमें एआई की रिपोर्ट दे देगा कि हमारा टेक्स्ट कितने % जो है वो एआई में आ रहा है, कितने % यूनिक है। ये देखें, ये कह रहा है कि योर टेक्स्ट इज़ ह्यूमन रिटर्न 0% एआई जीपीटी। तो ये देखें, आपका जो कंटेंट है वो एआई फ्री भी होना चाहिए। तो हमने ये भी चीज़ चेक कर ली कि हमारा कंटेंट जो है एआई फ्री है। मैं इसको भी ग्रीन कर रहा हूँ। इसके बाद जो आपका कंटेंट है उसमें आपने एक और चीज़ चेक करनी है कि आपके कंटेंट की जो ग्रामर है, स्पेलिंग है, ये चीज़ें भी आपकी ओके होनी चाहिए। ये आप खुद भी चेक कर सकते हैं अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है। अदरवाइज़ बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, जैसे grammarly.com है या और भी सॉफ्टवेयर हैं, आप उनको भी यूज़ करके चेक कर सकते हैं। आपने ये मेक श्योर करना है कि आपके वेबसाइट पे, आपके वेब पेज पे जो आपके कंटेंट है वो अच्छी इंग्लिश में, प्लेजरिज्म फ्री, पंक्चुएशन अच्छी होनी चाहिए, इस तरह के कंटेंट पब्लिश हों। तो हम इसको भी ग्रीन कर लेते हैं, ये पॉइंट भी हो गया। इसके बाद हम चेक करते हैं मेटा टाइटल्स और टैग्स और मेटा डिस्क्रिप्शन की हम बात करते हैं। मेटा टाइटल और टैग्स के लिए ये मैंने गूगल पे लिखा है डिजिटल डैडी पाकिस्तान, तो ये कुछ लिंक आ गए हैं। इसमें ये देखें कि ये जो ऊपर टाइटल आ रहा है ये आपका मेटा टाइटल है और नीचे ये जो डिस्क्रिप्शन है ये मेटा डिस्क्रिप्शन है। तो आपकी जो मेटा टाइटल है या जो आपकी मेटा डिस्क्रिप्शन है वो भी आपकी एक अच्छे होनी चाहिए। इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि आपने मेटा टाइटल किस तरह लिखना है और मेटा डिस्क्रिप्शन आपने किस तरह लिखनी है। इसके लिए हम चैट जीपीटी की मदद लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक वेबसाइट पे लेके जाता हूँ। ये वेबसाइट है totheweb.com। टू दी वेब पे आप जाएंगे तो जब हम अपनी मेटा टाइटल या मेटा डिस्क्रिप्शन हम लिख लेंगे, उसको हम वेरीफाई करेंगे कि वो मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन के जो पिक्सल हैं वो पूरे हैं कि नहीं। एक मेन रूल मैं आपको बता दूं, जो आपका मेटा टाइटल है उसके जो पिक्सल हैं वो 580 होने चाहिए और जो आपका मेटा डिस्क्रिप्शन है उसके जो पिक्सल हैं 920 होने चाहिए। लेटर्स होते हैं जो हम टाइप करते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, तो जितने स्क्रीन एरिया कवर कर रहे हैं तो उसकी बेसिस पे उसको पिक्सल नंबर दिया जाता है। तो हम चलें चैट जीपीटी पे जाते हैं, वहाँ पे हम मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन जो है हम ढूंढते हैं। ये हम चैट जीपीटी पे आ गए, यहाँ हम इसको प्रॉम्प्ट देंगे। ये मैंने इसको प्रॉम्प्ट दिया है कि राइट ए मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन फॉर माय वेब पेज यूजिंग फॉलोइंग कीवर्ड्स। ये मैंने अपने वेब पेज के कीवर्ड्स लिख दिए हैं। तो इसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें इसने हमें मेटा टाइटल निकाल के दे दिया और मेटा डिस्क्रिप्शन निकाल के दे दिया है। अब हम ये मेटा टाइटल को यहाँ से कॉपी करेंगे और पीछे जो मैंने आपको वेबसाइट बताई थी टू दी वेब, तो यहाँ पे आप जाके पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे ये देखें नीचे दे रहा है योर पेज टाइटल इज़ एन एक्सेप्टेबल लिंक। अगर ये ज़्यादा वर्ड्स में होता तो यहाँ पे इसने आपको बता देना था कि इसके पिक्सल जो हैं वो ज़्यादा हैं। जैसे ये देखें मैंने कुछ वर्ड आगे टाइप किए हैं तो इसने बता दिया है कि पेज टाइटल शुड बी अराउंड 580 पिक्सल्स इन लेंथ। तो ये मैं एक्स्ट्रा लेटर्स यहाँ पे डिलीट कर रहा हूँ। तो आपने ये चीज़ देख लेनी है, जो पिक्सल इस तरह आपने चेक कर लेने हैं। अब इसी तरह ये मेटा डिस्क्रिप्शन के पिक्सल चेक कर लेता हूँ। इसको भी मैं यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन पे पेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पे भी ये देखें, ये कह रहा है योर मेटा डिस्क्रिप्शन इज़ एन एक्सेप्टेबल लेंथ। तो आपने ये चीज़ देख लेनी है। अगर आप चैट जीपीटी से भी लिखवा रहे हैं मेटा डिस्क्रिप्शन या मेटा टाइटल, तो उसको आपने इस तरह वेरीफाई कर लेना है कि उसके जो पिक्सल हैं वो एक्सेप्टेबल लिमिट में हैं कि नहीं है। अगर आप मेटा डिस्क्रिप्शन ज़्यादा लिमिट में लिख देंगे या मेटा टाइटल आप ज़्यादा लेटर्स में लिख देंगे तो उसमें मैं बताता हूँ कि क्या उसमें एरर आएगी। ये देखें यहाँ पे जैसे ये यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये इस पेज का मेटा डिस्क्रिप्शन ज़्यादा लिखी हुई है, तो यहाँ पे ये आगे से कट जाएगा।
गूगल ने मेटा डिस्क्रिप्शन उतनी दिखानी है जो 920 पिक्सेल्स के अंदर आ रही है। जो आप इजाफी लिखेंगे वो यहाँ से ये नज़र नहीं आएगी आपको, इसलिए आपने टू दी पॉइंट कंप्रीहेंसिव प्रिसाइज डिस्क्रिप्शन लिखनी है जो आपकी गूगल के पेज पे यूज़र को शो हो, उसमें से कोई चीज़ कट ना हो। तो यहाँ पे देखें हमने ये मेटा टाइटल भी हमारा हो गया, ये हम मेटा टाइटल यहाँ पेस्ट कर लेते हैं और मेटा डिस्क्रिप्शन को भी हम इसमें पेस्ट कर लेते हैं। ये हमारी मेटा डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे पेस्ट हो गई। इन दोनों को हम ग्रीन कर लेते हैं, ये पॉइंट भी हमारा हो गया। अब ये जो मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन है ये हमारे पेज के हेडर के अंदर लगेगा और वो डेवलपर लगाएगा। अगर आपकी वेबसाइट CMS बेस है तो आप प्लगइन के थ्रू इंस्टॉल कर सकते हैं, प्लगइन लाइक योस्ट SEO, AIO SEO वगैरह। और अगर आपकी कोडेड बेस वेबसाइट है तो हम एक शीट बना के डेवलपर को देंगे तो वो इसको अप्लाई कर देगा। इसके बाद हम अपने वेबसाइट के URL को भी ऑप्टिमाइज़ करते हैं। URL इज़ एड्रेस ऑफ योर वेबसाइट। अब हम पूरा URL ऑप्टिमाइज़ नहीं कर सकते, इसे स्लग या परमालिंक कहते हैं, जो आपकी वेबसाइट के बाद का पेज का एड्रेस है, तो हम इसको ऑप्टिमाइज़ करेंगे। यहाँ पे आपने कोशिश करनी है कि जो हमारा प्राइमरी कीवर्ड है, जिस कीवर्ड के ज़रिए हम अपने पेज को रैंक करवाना चाहते हैं, यहाँ पे स्लग की जगह पे वो कीवर्ड आना चाहिए आपका। अगर ये वो कीवर्ड नहीं है तो हम इसको अगर चेंज करना चाहते हैं तो हम अपने डेवलपर को कहेंगे, वो डेवलपर हमारा यहाँ पे प्राइमरी कीवर्ड चेंज कर देगा। इस कीवर्ड को आपने प्रिसाइज रखना है जो आपके पेज को एक्सप्लेन करता हो, और जो मेन प्राइमरी कीवर्ड आपने अपने पेज के अंदर यूज़ किया है वो सेलेक्ट की जगह पे भी वही आना चाहिए, जिससे हमारे URL की रीडेबिलिटी बढ़ जाती है और सर्च इंजन को हमारे पेज के बारे में बेहतर पता चलता है। इसलिए आपने मेक श्योर करना है कि आपका जो वेब पेज है उसके अंदर जो प्राइमरी कीवर्ड आपने यूज़ किया है, आपके यहाँ पे स्लग पे या परमालिंक एड्रेस पे आपका वही कीवर्ड आना चाहिए। तो ये हमने URL ऑप्टिमाइजेशन भी कर लिया। तो ये थे पॉइंट्स ऑन पेज SEO के जो आज की वीडियो में मैंने आपको बताए हैं। इंशाल्लाह बाकी पॉइंट्स मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।